मोहम्मद बिलाल मदनी साहिब, इनको मालिक कुरान पाक याद रखने और इसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन इस गे गुज़रे दौर में अल्लाह जल्ला व अला का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम है कि इंसान की सोच मदनी हो जाए, इंसान की सोच दीनी हो जाए और बच्चों का ताल्लुक़ दीन के साथ हो जाए, इनका ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ हो जाए। यकीनन ये बहुत अल्लाह जल्ला व अला का फ़ज़ल करम है। इस जामे में माशाल्लाह कितने ही लड़के फ़ारिग हुए हैं। इसके साथ साथ दर्स निज़ामी का भी सिलसिला जारी है, बच्चे आलमी दीन कोर्स कर रहे हैं और इसके साथ स्कूल का भी सिलसिला है कि बच्चे साथ दर्स निज़ामी भी करें, साथ असली तालीम भी, दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो इसके साथ हमने कंप्यूटर का भी सिलसिला रखा है कि बच्चों को कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाए ताकि बच्चों के हाथ में हुनर भी हो, दीन अल्लाह की रज़ा के लिए फैलाएं और अपने हाथ से काम करके अपना जो सिलसिला घर का वो भी चलाएं। तो हमने ये दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक ये भी शुरू किया है। अल्लाह जल्ला वाला इसमें भी खैर अता फ़रमाए और जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मालिक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जहाँ तक हमने देखा है बच्चा पढ़ तो जाता है, देखिए बच्चे की तरबियत का फुक़दान होता है, यानी तरबियत कम होती है, बस पढ़ाई होती है। तो इधर अल्लाह का फ़ज़ल है, बाकी और भी मदारिस हैं, मालिक की मेहरबानी है। हम पढ़ाई से पहले तरबियत को तरजीह देते हैं कि बच्चा वालिदैन का बाअदब हो जाए, बड़ों का अदब करे, एहतराम करे, नमाज का पाबंद हो, ज़ुबान उसकी पकीज़ा हो, अखलाक उसका अच्छा हो, यानी वो बोले तो ऐसा लगे जैसे मुँह से फूल खीरते हैं, ये अंदाज़ हो उसका। तो इस पर हम कोशिश करते हैं और गाए बगाए हम तरबियत करते हैं। फिर हफ्ता को बतौर ख़ास बज़्म इल्म अदब होता है, तरबियत की बज़म होती है, उसमें भी हम जनरली तौर पर इसलाह करते हैं कि इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, ये हमारे तरीक़ाकार हैं, हमने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, निगाह पकीज़ा होनी चाहिए, समात पकीज़ा होनी चाहिए, अच्छी जगह देखी जाए, अच्छों को देखा जाए और इससे भी अच्छा ही सुना जाए, अपना कदम कहाँ उठाना चाहिए, कहाँ नहीं उठाना चाहिए, सच बोलना, झूठ से बचना, ग़ीबत से बचना, हसद, कीना, बुग़्ज़, कंजूसी वगैरह दीगर जो बद अखलाक़ियाँ हैं उससे महफूज रहना। असल में हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि लोग पढ़ाई को देखते हैं, ये पढ़ाई उधर बड़ी होती है, तो हम कहते हैं पढ़ाई को बाद में देखते हैं, पहले तरबियत को देखते हैं कि उधर को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, आले रसूल की भी मोहब्बत सिखाई जाती है, उधर को दिल में अल्लाह उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी पैदा किया जाता है कि बस पढ़ाई है तो उस पढ़ाई को क्या करना कि जिससे बच्चे बिगड़ जाए, यानी कुरान पढ़ना तो आए लेकिन चले कुरान के ख़िलाफ़, उसकी सोच हो कुरान के ख़िलाफ़। तो ऐसा नहीं, कि सबसे पहले जो बुनियाद है, ठीक है ना, हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। फरमाया बच्चा फ़ितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम में पैदा होता है, यानी हर बच्चे में अल्लाह पाक ने इस्लाम के कबूल करने की सलाहियत रखी होती है, उसके अंदर ये सलाहियत है। आगे सवाल है कि फिर बच्चा यहूदी कैसे बन जाता है जबकि उसमें सलाहियत थी इस्लाम कबूल करने की, तो वो यहूदी कैसे हो गया, वो मजूसी कैसे हो गया, वो ईसाई कैसे हो गया, वो काफिर कैसे हो गया, वो मुनाफिक कैसे हो गया, बदतमीज़ कैसे हो गया, बदअखलाक कैसे हो गया, जबकि उसके अंदर कबूल करने की सलाहियत मौजूद थी।
तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुद ही वजाहत फरमाई। मैं वो तो इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन माँ बाप की सोबत उसे ख़राब कर देती है। फ़ाबवाहु, तो उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं, उसके वालिदैन उसे ईसाई बना देते हैं, उसके वालिदैन उसे मजूसी बना देते हैं। देखिए मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ पढ़ाई को देखा जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत की बात कर रही है। पढ़ाई से पहले उस्ताद को देखना पड़ेगा, उस माहौल को देखना पड़ेगा, जहाँ बच्चा भेज रहे हैं उस सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि क्या वो सोसाइटी ठीक है, वो माहौल ठीक है, वो असातिज़ा का अकीदा और उनकी सोच ठीक है, बामल है, बाकिरदार है, वो गाली गलोच करने वाले तो नहीं हैं, वहाँ कोई दुनिया तो नहीं सिखाई जाती, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सिखाई जाती है, उनका करैक्टर क्या है, वो मदरसे का माहौल कैसा है। क्योंकि माहौल ही में बच्चे ने पकीज़ा होना है और माहौल ही से बच्चे ने बिगड़ना है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के वालिदैन कैसे बना देते ये होती, उसे वालिदैन का माहौल सोसाइटी उनकी सोबत मिलती है। अगर वालिदैन अच्छे हैं तो बच्चे पे अच्छाई का असर होता है, वालिदैन नमाजी हैं तो बच्चे पे असर पड़ता है, वालिदैन जब झूठ नहीं बोलते तो बच्चे पे असर पड़ता है, वालिदैन जब गाली नहीं देते तो बच्चे पे असर पड़ता है, जब वालिद गाली देगा बच्चा भी गाली देता है, वालिद जब घर में ही वो गलत काम करता है तो बच्चा देखता है, उसको देखकर उसको कॉपी करता है और फिर बच्चा वैसा बन जाता है। कि इसलिए कहा कि सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है, कि माँ से इसने सबक लेना है, इसने बाप से। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब वालिदैन को चाहिए, घर की आपने सोबत अच्छी दी, अच्छा माहौल दिया, बच्चा अच्छा है, अब आगे जब देने लगे तो आप ये तो ना गलत माहौल में दे दें, अब उसका असर पड़ जाए। हाँ, इसलिए हम जोर देते हैं इस बात पे कि सोबत से बंदा बिगड़ जाता है। सोबत, हमारे शाह साहब एक मिसाल देते हैं, आप इसे समझे, बड़ी आसान फाम मिसाल है। आप फरमाते हैं कि पैदा होते बच्चा शराबी था, पैदा होते बेनमाजी था, पैदा होते ही ये सिगरेट पीनी शुरू कर दिया, आइस पीनी शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या चीजें निकल आई हैं। ये पैदा होते नहीं, इसे किसी सोबत में शराबी बनाया है, इसे किसी सोबत ने बदतमीज बनाया है। और जो बच्चा नमाजी बना है, जो बच्चा बाअदब बना है, उसे भी किसी सोबत में बनाया है, उसे गलत की सोबत में बिगाड़ दिया है, इसे अच्छे की सोबत में संवार दिया है। तो इसलिए ये अल्लाह का फजल है। ये बिलाल मदनी साहब कितने अरसे के हमारे पास हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से भी कोई शिकायत नहीं ऐसी कि बच्चा कोई ऐसा काम करता है, ना हमारे मदरसे में कोई ऐसी शिकायत थी कि ये कोई सिगरेट वगैरह, जैसे आज ये आपको पता है बीमारी लग गई है, ये बच्चे हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो इस काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, और मैं समझता हूँ घर का भी माहौल अच्छा है, और दूसरा हमारे मदरसे का अल्लाह का फजल है। और हमने कैमरे जो लगवाए वो अलग हैं, फिर निगरानी अल्लाह मुतस्सिर वैसी साहब अलग निगरानी करते हैं, मेरी निगरानी अलग है। और बल्कि जो हिफ्ज़ करा रहे होते उस्ताद उनको भी कहता हूँ, और वो भी कि आपने भी इन पे तवज्जो रखनी है। इधर से बच्चा बाहर जाए तो फिर भी हमारा होता है कि बच्चा गया किधर है, पुल तक जाने की इजाज़त नहीं होती, दाएं बाएं से चीली पलट के मदरसे आओ, क्योंकि हमें पता है माहौल ऐसा हो गया है। एक बच्चों को बचाना भेड़ियों से भी, कि जो आपके सामने बच्चे उठा के ले जाते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं, हमने उनसे भी कहना था नहीं बच्चे दूर ना जाएं, बस करीब से आएँ, ना तो फिर अपने घर वापस चले जाएं। तो अल्लाह पाक जल्ला जल्ला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से बिलाल साहब के वालिद साहब, इनके वालिदा साहब, इनके भाई, दीगर अब इनके दादा जान भी और दीगर जो उन्होंने ताउन किया इनके साथ, मालिक उन्हें बरकत अता फरमाए, उन पे फजल फरमाए। बड़ी खुशी होती है कि ये इस एतबार से इनकी तवज्जो दीन की तरफ है कि आप बिलाल साहब ने ये पढ़ा है, मज़ीद अच्छा करें, साथ इसे समझें भी, यानी आलम दीन कोर्स करें, साथ स्कूल भी पढ़ें, साथ ये भी करें, तो ये भी खुशी की बात है। वरना वालिदैन बच्चों को जब इधर से उठाते हैं स्कूल में लेके जाते हैं, वही जो आज कर रहा था माहौल मिलता है, और जब ऐसा माहौल मिलता है वो पिछड़ा भी जाता रहता है और बच्चा भी ख़राब हो जाता है। और ये तो आप अच्छी तरह समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा था, इसलिए कि सोबत साले तुरा ताले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत, कि सोबत साले तुरा साले कुनत, अच्छे की सोबत अच्छा बना देती है और बुरे की सोबत बुरा बना देती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, एक वक्त आएगा कि ये भी इसी तरह इससे बढ़ के गुफ्तगू भी करेंगे, और अमल की दुनिया में भी अल्लाह के फजल करम से ये नुमाया नजर आएंगे। अल्लाह जल्ला व अला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका से
मालिक हमें हिम्मत दे, तौफीक दे और इस जामे को तिंदु की राचुगनी तरक्कियाँ भी अता फरमाए। इनके साथ तामुन करने वालों को मालिक जज़ाए जज़ील और खैर कसीर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।